This is Soro here. In this video, we will see about geometric design of highways, which is unit 3rd of highway engineering. In the previous lecture of highway engineering, we have discussed gradient and design speed. So in this video, we will start from side distance. What is side distance? First of all, we will see what is side distance. Then, firstly, the definition is side distance is the length of road visible ahead of a driver at an इंस्टेंस. मतलब कुछ जो इंस्टेंट जो जैसे यहाँ अगर हम लोग बोलें कि ये रोड है, अगर यहाँ पे गाड़ी आ रही है, यहाँ से इस जो यहाँ पे पेड़ पौधा कुछ है, तो इसको यहाँ पे जितना विजिबिलिटी है, ये विजिबिलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइड डिस्टेंस. साइड डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ रोड. ये रोड का लेंथ है जो कि ड्राइवर को दिखता है एक इंस्टेंट और फिक्स डिस्टेंस तक. सबसे फर्स्टली अब यहाँ हम लोग देखते हैं सेकंड टॉपिक में क्या बोला गया कि साइड डिस्टेंस अवेलेबल एट एनी लोकेशन ऑफ द कैरिंग वे इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ अ ड्राइवर विथ हिज आई लेवल एट अ स्पेसिफिक हाइट above the pavement surface has visibility of any stationary or moving object of a specified height which is on the carriageway ahead. देखिए क्या बोलने का मतलब है कि साइड डिस्टेंस क्या होता है, ये अवेलेबल होता है कि कितना ड्राइवर का जो एक हाइट है, ड्राइवर आई का आई हाइट से जो रोडवे और कैरिंग वे का जो वहाँ पे कोई कोई ऑब्जेक्ट है उसका कितना हाइट है, ये इसके बीच का ही डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं साइड डिस्टेंस. अब इसके बाद में क्या बोला गया है वो हम लोग देखते हैं कि द साइड डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइवर एंड द ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड अलोंग द रोड सरफेस. ये रोड सरफेस पे ही क्या साइड डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं ड्राइवर और ऑब्जेक्ट के बीच में. सो हम लोग इसके आगे हम लोग देखते हैं कि साइड डिस्टेंस कौन कौन सा फैक्टर. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस फिगर को कि जैसे साइड डिस्टेंस जैसे हम लोग देखें तो साइड डिस्टेंस अगर हॉरिजेंटल कर्व रहे, वहाँ पे अगर हॉरिजेंटल कर्व रहे तो वहाँ पे साइड डिस्टेंस कैसे दिखेगा, इसको हम लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ पे देखिए ये कार जा रही है, ये कार जब जाएगी तो इसको में जो ड्राइवर बैठा हुआ होगा इसको जो साइड डिस्टेंस होगा इस प्रकार होगा, इस कंस्ट्रक्शन ऑफ विजन यहाँ तक होगा, ठीक है. और यहाँ से जो ड्राइवर आएगा यहाँ तक देखेगा किसी ऑब्जेक्ट को. तो ये जो लाइन जो है, ये जो विजिबिलिटी लाइन है, इसी को हम लोग बोलते हैं साइट लाइन. इसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइट लाइन. और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं साइड डिस्टेंस. और ये जो कर्व बना हुआ होता है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल कर्व. अगर हॉरिजेंटल कर्व पे रहा तो हम लोग इस प्रकार साइड डिस्टेंस को समझेंगे. अब इसके बाद देखिए कि साइड डिस्टेंस एट वर्टिकल और समिट कर्व. अगर वर्टिकल कर्व रहा और जिसको समिट कर्व बोल सकते हैं, अगर उस टाइप में रहा तो साइड डिस्टेंस हम लोग कैसे देखेंगे. अगर वर्टिकल रहा तो ड्राइवर का आई का जो हाइट होगा, जैसे आई लेवल 1.2 मीटर यहाँ पे लिख दिया गया हाई, और उसके बाद वहाँ से हम लोग लेंगे और ये डिस्टेंस जाएगा अगर इधर से कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका हाइट तक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं साइड लाइन. इस जो डिस्टेंस विजिबिलिटी है इसको साइड लाइन बोलेंगे और ये जो टोटल है इसको साइड डिस्टेंस बोलेंगे. और यहाँ पे जो ये जो यहाँ से यहाँ के बीच में दूरी है ऑब्जेक्ट और कार के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. देखिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का ही टाइप है, टाइप में हम लोग इसको पढ़ेंगे ठीक से. अब देखिए यहाँ पे जैसे एक कार जैसे यहाँ से जा रही है, ठीक है, एक कार यहाँ से जा रही है और एक कार यहाँ से आ रही है, ठीक है. तो इसके ड्राइवर और इसके ड्राइवर के बीच में जो यहाँ से लाइन बनेगा इसी को हम लोग बोलेंगे साइड लाइन. ऑब्स्ट्रक्शन टू विजन, अगर ऑब्स्ट्रक्शन टू विजन कैसे होगा कि अगर यहाँ पे कोई बिल्डिंग बन जाए तो यहाँ से यहाँ इस बिल्डिंग के बाहर तो नहीं ना देख सकता है, तो यही ऑब्स्ट्रक्शन टू विजन कभी कभी हो जाता है. अब देखिए कि ये अगर रोड जैसे चौराहा बोल सकते हैं ना, 4 लाइन जहाँ पे रोड चारों तरफ से आकर मिलता है उसको चौराहा बोलते हैं. अगर इस टाइप में रहा तो क्रॉस रोड अगर रहता है तो यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में कभी कभी बिल्डिंग लाइन क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है. तो यहाँ पे हम लोग ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे कि साइड डिस्टेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस क्या होता है. टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस सबसे पहले साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय ड्राइवर्स अप्लाइज टू अ ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज एंड ट्रैफिक कंट्रोल.
थ्री टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस आर कंसाइडर्ड इन डिजाइन। जो भी हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन करते हैं हाईवे का, उसमें साइड डिस्टेंस 3 प्रकार का हम लोग लेते हैं। सबसे फर्स्टली जो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जिसको हम लोग अभी फिगर देखे हैं, जिसको अनदर नेम से हम लोग जानते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस। और उसके बाद आता है सेफ और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, जिसको OSD बोलते हैं, और इसी को अनदर नेम है पासिंग साइड डिस्टेंस। अब इसके बाद आता है सेफ साइड डिस्टेंस फॉर एंटरिंग इनटू अनकंट्रोल्ड सेक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे अनदर टाइप्स इसका है। अभी देखिए इसके बाद में अपार्ट फ्रॉम दीज सिचुएशंस मेंशन्ड अबव, द फॉलोइंग साइड डिस्टेंस आर कंसाइडर्ड बाय IRC ऑन द हाईवे। ये तीनों के बाद में ये दो के कंसाइडरेशन दिया गया है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और हेड लाइट साइड डिस्टेंस। सबसे फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम लोग देखते हैं कि दिस द साइड डिस्टेंस अवेलेबल टू अ ड्राइवर ट्रैवलिंग ऑन ए रोड एट एनी इंस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जो भी साइड डिस्टेंस सबसे पहली होती है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे फर्स्टली अगर बात किया जाए तो फीचर्स ऑफ रोड का क्या वहाँ पे फीचर है कि किस प्रकार के वहाँ पे रोड है, इस पे डिपेंड करेगा। उसके बाद में डिपेंड करेगा कि हाइट ऑफ ड्राइवर, कितना ड्राइवर का आई का हाइट है। फिर आता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबव द रोड सरफेस, कितना ऑब्जेक्ट है जो रोड सरफेस के ऊपर है। उसके बाद आता है IRC हैज सजेस्टेड द हाइट ऑफ आई लेवल। IRC जो सजेस्ट किया है 1.2 मीटर आई लेवल होता है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0.15 मीटर एबव द रोड सरफेस होना चाहिए। अब देखिए कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। सबसे फर्स्टली अगर बात करें तो टोटल रिएक्शन ऑफ टाइम पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड करता है। उसके बाद में आता है स्पीड ऑफ व्हीकल्स पे डिपेंड करता है। फिर आता है एफिशिएंसी ब्रेक्स पे। फिर आता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन रोड्स एंड टाइप्स पे। और फिर आता है ग्रेडियंट्स। अगर ग्रेडियंट्स है तो हम लोग उस पर डिपेंड होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टोटल रिएक्शन टाइम क्या होता है। अब देखिए टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर क्या होता है। रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर मतलब क्या, बोलने का मतलब है कि अगर कोई ड्राइवर है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो वहाँ पे उसको जो माइंड देखता है कि हाँ यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, हमको ब्रेक मारना चाहिए, तो इसके बीच में जो ब्रेक लगने और उसके सोचने के बीच में जो समय होता है उसको हम लोग मिनिमम रिएक्शन टाइम समझते हैं। अब थ्योरी से हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज द टाइम टेकन फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट to visible to the driver to the instant the brakes are effectively applied। यही बात बोला जा रहा है कि कब वो ड्राइवर देखता है ऑब्जेक्ट को और कब उसका जो ब्रेक लगाता है उसके बीच में जो भी समय हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं टोटल रिएक्शन टाइम और रिएक्शन टाइम। द टोटल रिएक्शन टाइम में बी स्प्लिट अप इनटू 2 पार्ट्स। देखिए टोटल रिएक्शन टाइम 2 पार्ट में बांटा जा सकता है, जिसको फर्स्ट को बोलेंगे प्रिसिपिटेशन टाइम, सेकंड को बोलेंगे ब्रेक रिएक्शन टाइम। प्रिसिपिटेशन टाइम मतलब क्या होता है, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्राइवर टू रिलीज द ब्रेक्स दैट ब्रेक्स मस्ट बी अप्लाइड। रियलाइज दैट ब्रेक्स मस्ट बी अप्लाइड। देखिए प्रिसिपिटेशन टाइम क्या होता है कि जब ड्राइवर देखा कि हाँ ऑब्जेक्ट हमको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, तो उस समय में वो जब ड्राइवर डिसाइड करेगा कि नहीं हमको ब्रेक मारना चाहिए, तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम हुआ कि उसको थिंकिंग ऑफ टू ब्रेक, इसी को हम लोग बोलेंगे रिएक्शन प्रिसिपिटेशन टाइम। प्रिसिपिटेशन टाइम समझ गए होंगे आप लोग। प्रिसिपिटेशन टाइम क्या है। प्रिसिपिटेशन टाइम इज द टाइम विच इज द ड्यूरेशन ऑफ ड्राइवर टू थिंक अबाउट द अप्लाइंग ब्रेक। अब इसके बाद में देखिए ब्रेक रिएक्शन टाइम, इट इज़ आल्सो डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर इंक्लूडिंग द स्किल ऑफ ड्राइवर, द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एंड द वेरियस अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। देखिए जो ब्रेक रिएक्शन टाइम होता है ये बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है कि ड्राइवर का स्किल कैसा है, ड्राइवर का माइंड कैसा है, कि कितना जल्दी कितना फुर्तीला से अपने ब्रेक को लगा सकता है, या टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एंड वेरियस अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बोलने का मतलब क्या है कि अगर वो उस सिचुएशन को अच्छा से फेस नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे ब्रेक लगाना वो ध्यान में ही नहीं रखेगा, उसको लगेगा कि अरे अब तो एक्सीडेंट हो गया। तो इस टाइप में अगर होता है तो इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ब्रेक रिएक्शन टाइम इस पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीव थ्योरी क्या होता है। पीव थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है रिएक्शन टाइम को कैलकुलेशन करने के लिए। सबसे फर्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू पीव थ्योरी द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज स्प्लिट इनटू 4
4 पार्ट्स टाइम टेकन बाय द ड्राइवर फॉर। देखिए जो पीव थ्योरी, पीव एक साइंटिस्ट हैं जो क्या बोले, पीव थ्योरी के अनुसार 4 टाइप में बांटा गया साइड डिस्टेंस को, 4 टाइप में बांटा गया साइड डिस्टेंस के जो टोटल रिएक्शन टाइम को 4 टाइप में। सबसे फर्स्टली अगर बोला जाए तो प्रिसिपिटेशन, अब एबिलिटी टू सी और हियर, मतलब कितना पहले वो ऑब्जेक्ट को देखता है। फिर इंटलैक्शन, इंटलैक्शन मतलब क्या, क्या अंडरस्टैंडिंग, कब वो समझा कि हमको ब्रेक लगाना चाहिए। इमोशन, और इमोशन मतलब क्या कि जब वो समझा कि ब्रेक लगाना चाहिए तो क्या, अरे ब्रेक हमको लगा देना चाहिए, वहाँ पे इमोशन आएगा ना कि वहाँ पे देखिए कि अगर लग जाए तो उसको क्या होगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा थिंकिंग आएगा। वॉलिटेशन, वॉलिटेशन टेकिंग डिसीजन, टेकिंग डिसीजन मतलब क्या, क्या अब हमको ब्रेक लगाना ही चाहिए। तो ये 4 टाइम में फिफ्थ थ्योरी बताएं कि ये 4 टाइम में डिपेंड करता है रिएक्शन टाइम। सबसे फर्स्टली देखिए क्या कि वहाँ पे यहाँ पे आई ई, जैसे सबसे फर्स्टली देखिए कि इंटलैक्शन, यहाँ पे इंटलैक्शन प्रिसिपिटेशन सबसे आगे क्या हुआ, यहाँ से हुआ प्रिसिपिटेशन, ठीक है। और उसके बाद में जब गाड़ी चल रही है तो उसको प्रिसिपिटेशन की एबिलिटी टू ऑब्जेक्ट को जैसे ही देखता है तो अपने ब्रेन में क्या सोचता है, इंटलैक्शन क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग क्या बनाता है कि अब हमको ब्रेक लगाना चाहिए। और उसके बाद में जो मोशन आएगा, ठीक है, उसके बाद में जो मोशन आएगा इमोशन, तो ये इमोशन ये दोनों ब्रेन से रिलेटेड होता है, तो इसलिए हम लोग इसको ब्रेन में लेके चलते हैं, यही पीव थ्योरी है। और इसके बाद में भी मतलब क्या, वॉलिटेशन, वॉलिटेशन मतलब क्या, टेकिंग डिसीजन। देखिए यहाँ पे स्टिमुलस मतलब यहाँ पे जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो थोड़ा सा घबराएंगे, फिर धीरे धीरे रिफ्लेक्स एक्शन होगा कि कैसे ब्रेक लगाएं, उसके बाद में रिस्पॉन्स हो जाएगा कि ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। तो पीव टाइम ऑफ ड्राइवर is also depends on several factors such as physical and psychological characteristics of driver, type of problems involved, environmental condition and temporary factors। देखिए पीव जो टाइम है ये ड्राइवर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, कैसे कि उसका फिजिकल कि कितना उसका जो शरीर है वो फुर्तीला है, कि कितना जल्दी वो अपने पैर को वहाँ ब्रेक पे रख दे और वहाँ पे ब्रेक अप्लाई कर दे। साइकोलॉजिकल, जैसे उसको कितना जल्दी माइंड डिसाइड कर ले कि नहीं हमको ब्रेक लगाना चाहिए। टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स मतलब अदर इन्वायरमेंटल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पीव थ्योरी क्या होता है, इसके बाद में हम लोग अब देखिए यहाँ पे एनालिसिस ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस है। स्टॉपिंग डिस्टेंस का अगर एनालिसिस करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ड्यूरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम इज कॉल्ड लैग डिस्टेंस। जितना भी टोटल रिएक्शन टाइम के ड्यूरिंग जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा व्हीकल के द्वारा उसको हम लोग लैग डिस्टेंस बोलेंगे। और ये देखिए जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है वो लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का सम होता है, ठीक है। लैग और ब्रेकिंग डिस्टेंस का सम को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स until the vehicles come to a dead stop which is known as braking distance। ब्रेक अप्लाई करने के बाद कब गाड़ी एकदम डेड पोजीशन में आ जाता है उसको हम लोग बोलेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब इसके बाद में देखिए कि लैग डिस्टेंस क्या होता है। लैग डिस्टेंस सबसे फर्स्टली अगर देखा जाए तो लैग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है v/t। ड्यूरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम t seconds the vehicles may be assumed to move forward with a uniform speed at which the vehicles has been moving and this speed may be taken as the डिजाइन स्पीड। ये इसी स्पीड को हम लोग बोलेंगे डिजाइन स्पीड की कितना टी सेकंड्स तक अगर गाड़ी को वहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं तो कितना देर तक वो मूव करते रहेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे डिजाइन स्पीड। इफ़ भी इज द डिजाइन स्पीड इन द मीटर पर सेकेंड। देखिए जो टोटल रिएक्शन टाइम जो टी अगर लगे, अगर अज्यूम करें कि मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड पे, तो जो व्हीकल्स है वो कितना देर तक मूव किया यूनिफॉर्म स्पीड में, इसी को हम लोग बोलेंगे डिजाइन स्पीड। उसके बाद में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि डिजाइन स्पीड। और उसके बाद में इफ़ भी इज़ द डिजाइन स्पीड, अगर भी डिजाइन स्पीड है, टी टोटल रिएक्शन टाइम है, तो लैग डिस्टेंस क्या होगा v/t। लैग डिस्टेंस मतलब क्या होता है कितना देर बाद वहाँ पे ब्रेक लगा, ठीक है। तो लैग डिस्टेंस इसको हम लोग बोलते हैं कि टोटल रिएक्शन टाइम में कैसे ब्रेक वहाँ पे लगाया गया। अभी देखिए इफ़ द डिजाइन स्पीड इज़ v किलोमीटर पर आवर देन द लैग डिस्टेंस इक्वल टू, अगर डिजाइन स्पीड v किलोमीटर पर आवर है तो लैग डिस्टेंस क्या होगा v/t। अब देखिए इसको चेंजेज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए, मीटर्स में और पर सेकंड में इसको चेंजेज करने के लिए तो 1000 और नीचे 16 × 60 करेंगे तो 0.28 v/t। तो इसका हम लोग फार्मूला बोल सकते हैं कि
जो लैग डिस्टेंस होता है वी टी होता है, अगर मीटर्स में चाहिए तो 0.28 वी टी। अब देखिए IRC रिकमेंडेशन क्या है, टी को टाइम जो होता है रिएक्शन टाइम उसको 25 सेकंड लिया गया है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑन लेवल सरफेस क्या होता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलने का मतलब क्या है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर्स सच एज द टाइप ऑफ and condition of the pavement and the values f decreases with the increase in speed। देखिए जो भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो सेवरल फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो टाइप ऑफ कंडीशन ऑफ पेमेंट, पेमेंट का कंडीशन कैसा है, एंड द वैल्यू ऑफ एफ डिक्रीजेज, अगर एफ डिक्रीज करता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज करता है तो वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा स्पीड, अगर फ्रिक्शन लेस लगेगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। IRC रिकमेंड किया कुछ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब देखिए ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस बराबर v²/2gf, जिसमें I होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर, v होता है डिजाइन स्पीड, v होता है स्पीड ऑफ व्हीकल्स मीटर पर सेकेंड, f होता है डिजाइन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ से वैल्यू आप ले सकते हैं, फिर होता है g जो होता है ग्रेविटे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसके बाद देखिए कि फॉर्मूला इसको कैसे बनाया गया, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को, उसको हम लोग देख लेते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं कि लैग डिस्टेंस बराबर ब्रेकिंग डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस होता है वी टी, ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है v²/2gf, और ये सब मीटर में रहेगा। अगर भी किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड रहा तो उसमें हम लोग चेंज कर देंगे मीटर में, तो 0.278 वी टी हो जाएगा। वहाँ पे हम लोग देखें कि 0.28 वही वहाँ पे अप्रॉक्स 0.278 होता है, और नीचे में आ जाएगा v²/254 एफ इन मीटर। अब देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर निकाला जाए तो एस टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी टी, जहाँ पे वी टी हो जाएगा। इसके बाद में ये जो अगर इसको हम लोग कॉमन लेके चलें कि v²/एफ के बराबर अगर फॉर्मूला पे पुट करें तो 2g हो जाएगा। इसके बाद में एफ प्लस माइनस 0.01 n। अब देखिए नीचे में अगर ये भी किलोमीटर पर आवर में रहे तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार आ जाएगा। देखिए IRC रिकमेंडेशन का यहाँ पे डिजाइन स्पीड और SST के बारे में दिया गया है, जो आप टेबल ठीक से ध्यान से देख लीजिए, ये वैल्यू को आपको याद करना होगा। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं, अब देखिए कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, OASD, ओवरटेकिंग रिक्वायरमेंट। सबसे आगे देखते हैं कि द मिनिमम डिस्टेंस ओपन टू विजन ऑफ द ड्राइवर्स ऑफ ए व्हीकल्स ऑफ इंटेंडिंग द ओवरटेक स्लो व्हीकल्स अहेड विथ सेफ्टी अगेंस्ट द ट्रैफिक ऑफ अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और जिसको OSD के नाम से जानेंगे, और सेफ पासिंग साइड डिस्टेंस। ये एक डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है जो कि ड्राइवर के द्वारा अपने अपोजिट साइड में जो उसको ओवरटेक करेगा, अगर स्लो व्हीकल को अगर वहाँ पे ओवरटेक करेगा तो इसमें सेफ्टी के साथ जो वहाँ पे आई लेवल होगा, और जो गाड़ी जो आगे स्लो जो वहाँ पे व्हीकल चल रहा है, ये दोनों देखिए जैसे यहाँ से इस गाड़ी के इस जो आई लेवल के हाइट और इसका आई लेवल के हाइट, इस टाइप में जो यहाँ पे साइड लाइन होगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसके बाद में देखिए कि यहाँ पे वर्टिकल कर्व हो या हॉरिजेंटल कर्व, इसी टाइप में समझिए कि आई लेवल टू आई लेवल के बीच में जो साइड लाइन होगा, इसका आई लेवल और इसका यहाँ पे बैक लेवल आई लेवल, इसका बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब देखिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे फर्स्ट अगर देखें कि फैक्टर अफेक्टिंग OSD क्या है, तो ओवरटेकिंग व्हीकल्स कैसा व्हीकल्स है उसका स्पीड पे डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल्स और स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल्स के कौन सा हम लोग व्हीकल्स को पीछे छोड़ चुके हैं, और स्पीड ऑफ व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन में जो व्हीकल आ रहा है उसका स्पीड कितना है, डिस्टेंस बिटवीन ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल्स, द मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल्स डिपेंड्स ऑन द स्पीड्स, कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ जा रही है उनके बीच में मिनिमम कितना डिस्टेंस है, इस पर डिपेंड करेगा। और उसके बाद में उनके साथ में जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनका
अगर ये यहाँ से अगर ओवरटेकन साइड डिस्टेंस है तो इस पर डिपेंड करेगा। स्किल एंड रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, कि रिएक्शन टाइम कैसा है ड्राइवर का और उसका स्किल कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा। रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल्स, कि अगर ओवरटेकिंग व्हीकल्स है तो ओवरटेकिंग व्हीकल्स का रेट ऑफ एक्सेलरेशन कितना है, कितना है। ग्रेडियंट ऑफ रोड, रोड का ग्रेडियंट कैसा है, ये सब पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड करता है। अब इसके अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग डिजाइन ऑफ साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पे साइड डिस्टेंस कैसा होगा, इसको देखते हैं। सबसे फर्स्टली अगर देखें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल अप्रोचेज, ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल अप्रोचेज ऑफ इंटरसेक्टिंग रोड्स देयर इज अ क्लियर व्यू across the corners from a sufficient distance so as to avoid collision of vehicles. This is all the more important at uncontrolled इंटरसेक्शन। ये देखिए मतलब क्या, ये चौराहा पर मिनिमम समझिए कि ये अगर चौराहा इस टाइप में रहे, इस टाइप में अगर चौराहा है, अगर यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, अगर यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो गाड़ी यहाँ पे है, गाड़ी यहाँ पे है, इसका अगर इस टाइप में जो यहाँ पे साइड डिस्टेंस बनता है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, अगर कोई यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए इस टाइप में, तो इस टाइप में अगर इंटरसेक्शन पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना हो जाता है। जिसके चलते क्या हम लोग लेते हैं, क्या, साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन। अब देखिए द साइड लाइन इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अ स्ट्रक्चर, बोल दिए कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई बिल्डिंग आ जाए ऐसे करके, एट द कॉर्नर्स ऑफ द इंटरसेक्शन, जो अभी हम लोग फिगर समझें, द एरिया ऑफ अनऑब्स्ट्रक्ट साइट फाउंड बाय द लाइन ऑफ विजन इज कॉल्ड साइड ट्रायंगल। जो अनऑब्स्ट्रक्ट साइट है, जो हम लोग देख पा रहे हैं, मिनिमम समझिए जो आई से हम लोग विजुअल है जिसका जो साइड डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलेंगे साइड ट्रायंगल। अब देखिए द डिज़ाइन ऑफ साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन में बी बेस्ड ऑन 4 पॉसिबल कंडीशन। जो भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे साइड डिस्टेंस का इंटरसेक्शन पे, वो मिनिमम 4 कंडीशन के द्वारा करते हैं। सबसे फर्स्टली अगर बोलें तो इनेबलिंग द अप्रोचिंग व्हीकल्स टू चेंज स्पीड, कि इतना दूर तक साइड डिस्टेंस रहना चाहिए कि अगर वो देख ले कि वहाँ से गाड़ी आ रही है तो वहाँ पे अपना वो स्पीड को कम कर सके। इनेबलिंग अप्रोचिंग व्हीकल्स टू स्टॉप, मतलब इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि जो वहाँ पे गाड़ियाँ आ रही है वहाँ पे रुक सके। इनेबलिंग स्टॉप व्हीकल्स टू क्रॉस अ मेन रोड, अगर स्टॉप व्हीकल्स है, अगर वहाँ पे रुक गया है तो मेन रोड के द्वारा कोई गाड़ियाँ अनदर का जो कार से हैं वो वहाँ से पार हो सके। इनेबलिंग द अप्रोचिंग व्हीकल्स टू चेंज स्पीड, जो वहाँ पे गाड़ी आ रही है वहाँ पे स्पीड कम करने इतना डिस्टेंस होना चाहिए। अब इसके बाद में देखिए कि हम लोग क्या देखें कि साइड डिस्टेंस है अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन पे। अब देखिए कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो फोर्थ हम लोग का था उसको हम लोग देखते हैं, स्ट्रेचेज ऑफ द रोड वेयर रिक्वायर्स OSD। OSD मतलब क्या, वहाँ पे अभी हम लोग समझे OSD के बारे में। अब OSD देखिए कि OSD का मतलब क्या होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस अगर प्रोवाइड नहीं किया गया है एज फॉर पॉसिबल इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इक्वल टू ट्वाइस SSD, यही कंडीशन रहेगा तो हम लोग इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं 2 इंटू SSD। 2 इंटू SSD का मतलब क्या कि ट्वाइस ऑफ जो साइड डिस्टेंस होगा वहाँ पे SSD का, उसको हम लोग लिखते हैं ISD में, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस में। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का ट्वाइस हम लोग लेते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस में। अब इसके बाद देखिए कि मे बी प्रोवाइडेड the measurement of the ISD intermediate side distance may be made assuming both the height of the eye level of the driver object 1.2 meter above the road। ये दोनों अगर ड्राइवर है वहाँ पे तो दोनों का जो आई लेवल है उससे 1.2 मीटर तक हम लोग लेकर चल सकते हैं ISD को। सो हम लोग इस वीडियो के यहाँ तक ही एंड करेंगे। सो फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब करके ही आप लोग जाइए। अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक कीजिए या ना कीजिए, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग इस वीडियो का एंड करेंगे। सो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि कर्व्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ कर्व्स क्या होता है और नेसेसिटी ऑफ कर्व्स क्या है।